हेलो दोस्तों, हमारे द्वारा एमपीपीएससी 2020 के नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये आयोग की श्रृंखला चालू की गई है। ये हमारी श्रृंखला का तीसरा पार्ट है। इसमें हम बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग को देखेंगे। इससे पहले हम 8 आयोगों को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे मैं कहूँगा आपसे कि पहले वो 2 लेक्चर देखें, इसके बाद इस लेक्चर को देखें। इसके बाद एक लास्ट लेक्चर और आएगा आयोग को लेकर, उसको भी देखें। हमने पूरा का पूरा फोकस किया हुआ है बेटा कि है ना, प्री को जो 2020 का प्री होगा उसके हिसाब से एमसीक्यू को फोकस किया है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाएँ। इसका अगर डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लक्ष्मीकांत या फिर आपके पास जो भी बुक हो आप उससे पढ़ सकते हैं। इसको हमने पर्टिकुलर सिनॉप्सिस ढंग से बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अध्याय 7, धारा 37, धारा 17 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन से संबंधित है। पॉस्को एक्ट भी इसी में आता है, एक्ट 2013, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी 5 मार्च 2007 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, तो आपको रटनी ही है। डेट आपसे पूछी जाएगी, आपको रटना है। ये एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, सांविधिक निकाय है। 22 दिसंबर 2007 राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। 22 दिसंबर 2007 को राज्य वाला और 5 मार्च को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष, 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 महिलाएं अनिवार्य होती हैं। आपको ये भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से इम्पोर्टेंट रूप से याद रखना चाहिए कि इसकी जो संरचना में 2 महिलाएं महत्वपूर्ण रूप से होंगी। 2 महिलाएं इसमें होंगी, महत्वपूर्ण, ज़रूरी है, अनिवार्य है। इसका कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष या 65 वर्ष, और सदस्यों का कार्यकाल होगा 3 वर्ष या 60 वर्ष, ठीक है। तो ये आपको ये भी याद रखना है। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? शांता सिन्हा। कौन थी? शांता सिन्हा इसकी प्रथम अध्यक्ष थी, और वर्तमान में प्रियांक कानूंगो 2018 से इसकी अध्यक्ष हैं। कब से? 2018 से। और ये कब बनी थी? 2007 में, ठीक है। इसके अन्य विवरण हम देखना चाहें तो संयुक्त राष्ट्र समझौता 20 नवंबर 1989 को हुआ था। इसको अंगीकार किया गया था संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है, बाल अधिकारों पर। इसके लागू कब हुआ था? ये 2 सितंबर को ये लागू हुआ था। 2 सितंबर इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। 1990 को ये लागू हुआ था, ठीक है। भारत ने 11 दिसंबर 1992 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लिखें। भारत ने 11 दिसंबर 1992 को इस संयुक्त राष्ट्र के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब इसमें इसकी कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है इसको। धारा 13 में इसके कार्य और धारा 14 में इसकी जांच संबंधी शक्तियां हैं। धारा 13 कार्य और धारा 14 जांच संबंधी। धारा 25 में बाल न्यायालय की स्थापना के प्रत्येक जिले में बात की गई है। धारा 31 में सद्भावनापूर्वक कार्रवाई की बात की गई है। धारा 35 में केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति के बारे में बात की गई है। धारा 36 राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है, और धारा 37 कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को शक्ति देती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा आयोग आता है बेटा, कौन सा? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ये हमारा अगला आयोग है। संविधान में आर्टिकल 338 भाग 16 में इसका उल्लेख मिलता है। कौन सा? आर्टिकल 338 और भाग 16। ये इम्पोर्टेंट, याद रखें आप इसको। 19 फरवरी 2004 को इसका गठन किया गया था। 19 फरवरी 2004 को। संवैधानिक निकाय है। 89वां संशोधन 2003 के तहत राष्ट्रपति इसकी वार्षिक रिपोर्ट लेता है। इसमें संरचना क्या है? इसकी संरचना है, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 सदस्य होंगे। टोटल 5 सदस्य होते हैं। 3 वर्ष इनका कार्यकाल रहेगा। दिल्ली इसका मुख्यालय है। प्रथम अध्यक्ष थे इनके कौन? सूरज भान सिंह इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और महिला कौन थी? श्रीमती सुरेखा इनकी प्रथम महिला थी, ठीक है। अध्यक्ष इसकी प्रथम महिला थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है,
वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं विजय सम्पाला। इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे फ़कीर भाई वघेला। और अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं एल मुरुगन। कौन है? एल मुरुगन है, ठीक है। सदस्य हैं इसके अभी वर्तमान में केशव बूला रखूल, योगेंद्र पासवान और डॉक्टर स्वराज विद्वान। मुख्य विवरण देखें तो कुछ इस प्रकार है। अनुच्छेद 366 24 की धारा में सुप्रीम कोर्ट ने सूचीबद्ध करता है। 65वें संशोधन 1990 के अनुसार के द्वारा बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की गई थी। 89वां संशोधन 2000 द्वारा गठन किया गया था। अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री को राज्य मंत्री का दर्जा, उपाध्यक्ष को। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है इसको। किसकी प्राप्त है? सिविल न्यायालय की। जहाँ जहाँ उल्लेख मिलता है किसी को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, उसको आप मेंशन करें और उसको याद करें किस आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, आपको याद होना चाहिए। सामाजिक न्यायालय मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत करता है ये। अब आता है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, एसटी आयोग, ठीक है। इसमें इसका कौन सा उल्लेख है? 338 का या फिर का में इसका उल्लेख है। भाग 16 है। जी.एस. धुरई को पिछड़े हिंदू कहा जाता है। ढक्कर खामा आदिवासियों का मसीहा। साइमन कमीशन 1928 में पहली बार जनजाति शब्द का उपयोग किया था, ये भी आप याद करें, ठीक है। भारत शासन एक्ट 1935 पहली बार एसटी का प्रयोग किया गया था। 1935 में पहली बार एसटी शब्द का उपयोग किया गया था और साइमन कमीशन में जनजाति का उपयोग किया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। और ये आयोग कब गठित किया गया था? 19 फरवरी 2004 को। कब आयोग किया गया था? 19 फरवरी 2004 को इसको गठित किया गया था, ठीक है। और संवैधानिक निकाय 29वें संविधान संशोधन 2003 के तहत गठित किया गया था। वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, टोटल 5 सदस्य और 3 वर्ष का कार्यकाल। दिल्ली इसका मुख्यालय। प्रथम कुंवर सिंह, महिला उर्मिला सिंह प्रथम। और वर्तमान में है हर्ष चौहान। कौन से नंबर के हैं? 6ठे नंबर के, ठीक है। ये 6ठे नंबर के हैं। विचार और कुछ मुख्य धाराएं की बात की जाए तो अनुच्छेद 366 25 राष्ट्रपति एसटी को सूचीबद्ध करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति इनको सूचीबद्ध करता है। 89वां संशोधन 2003 के तहत 338A जोड़ा गया था। सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। मैंने फिर से कह रहा हूँ, इन सिविल न्यायालय की शक्तियाँ जिस जिस आयोग को प्राप्त हैं वो आपको याद होनी चाहिए। सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ये दोनों आयोग, एसटी एससी आयोग, दोनों इसी के अंदर कार्य करते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आता है पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लास जो होती हैं उनकी बात की जा रही है। अनुच्छेद 338B। देखो आप 338 कौन सा था आपका? अनुसूचित जाति आयोग। और अनुसूचित जनजाति 338A, 338B आपका ओबीसी से संबंधित है, ठीक है। 1993 में क्रीमी लेयर की अवधारणा की बात की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 14 अगस्त 1993 को। कब की गई थी? 14 अगस्त 1993 को इसकी स्थापना सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं इसको, ठीक है। 14 अगस्त। और ये कैसा है? संवैधानिक निकाय है। कैसा है? संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट, एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और 3 सदस्य, टोटल 5 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। प्रथम RN प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। प्रथम कौन थे? RN प्रसाद। और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। कौन है? भगवान लाल साहनी। उपाध्यक्ष हैं लोकेश कुमार प्रजापति। और इसके सदस्य हैं सुधा यादव, कुशलेंद्र सिंह और आपके हैं थलजू आचार्य। ये आपके ये सदस्य हैं इसके, ठीक है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको याद होना चाहिए कि ना, कुछ आयोग के नाम मैं बता देता हूँ आपको। पहला तो आपको 1953 में कालेकर। 1979 में वीपी मंडल आयोग, वीपी मंडल कमीशन, ठीक है। और 1993 में रामनंदन समिति। तो ये समितियाँ, कालेकर समिति, वीपी मंडल समिति और राजनंदन समिति, ये आपको डेट याद होनी चाहिए। ये तीनों समितियाँ भी किससे संबंधित हैं?
इसी ओबीसी आयोग से, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और याद रखने वाली बात है, आर्टिकल 15(4) और 16(4). 15(4) शिक्षा एजुकेशन से संबंधित है और 16(4) आपका सरकारी नौकरियों से संबंधित है, वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वो ओबीसी से और ओबीसी को रिजर्वेशन की बात करता है, ठीक है। अगला आयोग हमारा है तो इस लेक्चर में बस इतना ही बेटा। अगले अगले जो 4 आयोग जो बचे हुए हैं वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में कवर किए जाएंगे। थैंक यू। और मैंने अगर आपने अभी तक पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो उनको देखें और तीसरे वाले को रिवाइज करें, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जल्दी आपके सामने चौथा लेक्चर इसका जो कंप्लीट कमीशन का होगा वो आपके सामने होगा। थैंक यू।